नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पलामू ज़िले में यूँ तो सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, लोगों की जागरूकता के लिए काम करती हैं, लेकिन इस बीच हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम जिससे सब कोई दो चार होते रहते हैं, वो है बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जिससे कई लोग का वास्ता होता है और कई लोग इसके पीड़ित भी होते हैं, कई लोग शिकार भी होते हैं। इन विषयों को अपनी संस्था के माध्यम से उठाने का काम कन्या वेलफेयर सोसाइटी, कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन संस्था द्वारा पिछले दिनों से किया जा रहा है। हाल के दिनों में यह जो फाउंडेशन है यह विवादों की जद में है और जिसका कारण है कि संस्था पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि संस्था द्वारा ठगी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संस्था फर्जी तरीके से चल रही है। हम मौजूद हैं फाउंडेशन के कार्यालय में और फाउंडेशन के निदेशक मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। हम बातचीत सीधे मिथिलेश जी से करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उस पर सबसे पहले मिथिलेश जी क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका कैपिटल जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपनी संस्था के बारे में बताइए, संस्था का क्या काम है। जी, मेरी संस्था कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बाल विवाह हो, भ्रूण हत्या हो, प्रताड़ना हो, अन्य समस्याओं को निदान करने का कार्य करती है। और मेरी जो बच्ची रजिस्टर्ड रहती हैं उन लोगों को सामान देने का कार्य करते हैं, या अनाथ असहाय विकलांग कन्याओं को। पलामू जिले में अभी किन किन क्षेत्रों में आपका काम चल रहा है? पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड में और सदबरवा ब्लॉक, डाल्टनगंज प्रखंड में, चैनपुर ब्लॉक में इस तरह का मेरा जागरूक करने का शिविर, प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। प्रक्रिया क्या होती है, संस्था का मूलतः काम क्या है? मतलब चलाते हैं, जागरूकता कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कैसे लोगों से जोड़ते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते जोड़ते हैं? वो जो भी बच्ची हैं उनके माता पिता को जागरूक करने का काम करते हैं और उन लोग एक सदस्य बनते हैं। उन माता पिता के अनुकूल ही उनको बताया जाता है सारा चीज़। अगर आप बच्ची को रजिस्टर्ड करवाती हैं, उनका सारे ऑनलाइन रहते हैं। और रही बात कि बच्ची की शादी के समय में उन लोगों को 18 साल के बाद अगर बच्ची को शादी करते हैं तो उनको प्रोत्साहन हेतु हम लोग सामग्री के रूप में, विदाई सामग्री से उपहार स्वरूप सामान देने का काम करते हैं, जो कि अभी भी बच्चियों लोग को हम लोग देने का काम कर रहे हैं जो असहाय है। अभी तो संस्था के माध्यम से कितने लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है? अभी तक 2000 बच्ची रजिस्टर्ड हुई हैं, आवेदित हुए हैं। ये कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का काम आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मिथिलेश जी बता रहे थे। 0 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन, 15 साल के लोगों तक का सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इस बीच सदस्यता शुल्क के रूप में उनसे 50 रुपया रजिस्ट्रेशन के समय और 100 रुपये प्रत्येक 3 माह पर उनसे लिया जाता है। संस्था का कहना है कि 18 साल के बाद अगर उनकी शादी होती है तो संस्था की ओर से उन्हें उपहार भी भेंट किया जाता है। मूल रूप से फाउंडेशन का काम यही है। कब से आपकी संस्था चल रही है यहाँ पलामू में? दिसंबर 2020 से शुभारंभ की हुई है। पलामू में दिसंबर से ही, यानी कि कह सकते हैं लॉकडाउन की प्रक्रिया जब चल रही थी तो उसी बीच यह संस्था शुरू किया गया था। अब मिथिलेश जी, अभी एक आरोप सुनने को मिल रहा है, जब मीडिया में भी खबरें आई थी कि संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जाकर जिन लोगों से पैसा लिया गया है रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उन लोगों ने भी आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी उनके साथ हो रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं एज ए निदेशक? बिल्कुल नहीं सर, जैसा कि आप न्यूज़ के माध्यम से आप देखे भी हों तो उनमें जो भी बोला गया है ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से, वो बताई हैं कि हमारे यहाँ पे आए हुए थे, रजिस्ट्रेशन फ़ी लिए हुए हैं और वो बताए हैं कि शादी के समय में विदाई सामग्री देने का काम करेंगे। रही बात कि विगत 2-3 दिन से जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ये बेबुनियाद है। मैं उस संस्था में पहले मैं कार्यरत था, मैं काम करता था और काम करने के दरमियान में मैं कुछ दिन वहाँ पे काम किया, मुझे फिर समझ में नहीं आने लगा तो मैं वहाँ पे त्याग पत्र देकर और कुछ दिनों के बाद मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम वहाँ पे काम छोड़कर आ गए। कौन सी संस्था में आप काम करते थे? कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी। अच्छा, क्या काम था वहाँ आपका? जी, वहाँ पे मैं कार्यरत था, जो कि वहाँ पे एक ऑफिस के रूप में वहाँ पे कार्यभार मैं संभालता था।
तो सुना आपने कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के नाम से एक और संस्था पलामू ज़िले में चल रही है जो इसी तरीके के काम करती है। मिथिलेश जी पूर्व में भी वहाँ काम कर चुके हैं और वहाँ से आने के बाद इन्होंने अपनी संस्था बनाई, इसका निबंधन कराया और अब पलामू ज़िला के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि उन्हें हर स्तर पर मुहैया भी करा सकते हैं। मिथिलेश जी का स्पष्ट कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या आप आगे क्या चाहते हैं? आरोप जो लग रहे हैं इस पर आपकी क्या मांग क्या है? कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या चाहते हैं? जी, मैं जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी संस्था पे जो लगाया जा रहा है आरोप, इसकी अच्छी तरह से जांच कर लिया जाए कि मेरा ये जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, मैं इस क्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ, जागरूक करने का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बाल विवाह पे कर रहा हूँ या बच्ची लोग का प्रोत्साहन करने का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका मिथिलेश जी। कन्या सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के निदेशक मिथिलेश कुमार मालाकार से हम लोग बात कर रहे थे और इन पे जो आरोप लगाया था इन्होंने इसका खंडन किया है। इनका कहना है कि संस्था का रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है। हम इस पर और भी आपको अपडेट देंगे और पूरे विवाद का जो जड़ है वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।